प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10 और 12 के लिए आज आपका कवि परिचय में सुमित्रानंदन पंत जी का जीवनी पढ़ाई जा रही है। तो सुमित्रानंदन पंत जी का सर्वप्रथम जीवन परिचय। छायावादी युग के प्रवर्तक कवि एवं सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म सन 1900 ईस्वी को अल्मोड़ा जिले के कासौनी नामक गांव में हुआ था। इनको जन्म देने के उपरांत इनकी माता का निधन हो गया और इनका पालन पोषण इनकी दादी जी ने किया। पंत जी की प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में ही हुई। तत्पश्चात वे अपने भाई के साथ उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बनारस आ गए और वहीं उन्होंने क्वींस कॉलेज में उच्च शिक्षा प्राप्त की। तत्पश्चात आप ऑल इंडिया रेडियो के परामर्शदाता के रूप में नियुक्त हुए, अर्थात वहाँ नौकरी करने लगे और सन 1977 ईस्वी में प्रकृति के इस कुमार कवि का निधन हो गया। साहित्यिक परिचय। प्रकृति के सुकुमार छायावादी युग के कवि पंत जी ने अल्पावस्था में ही अर्थात 7 वर्ष की आयु में ही काव्य रचना शुरू कर दी। जब ये क्वींस कॉलेज में पढ़ रहे थे उस समय देश में स्वतंत्रता संग्राम की आंधी चल रही थी। उससे प्रभावित होकर के इन्होंने शिक्षा को छोड़ दिया और गांधी जी के आह्वान पर उस आंदोलन में शामिल हो गए। कुछ समय पश्चात वो आंदोलन से हट गए और उन्होंने फिर काव्य साधना को अपना लिया। अर्थात काव्य की रचना करने लगे। इसके पश्चात इन्होंने मार्क्सवाद का अध्ययन किया और फिर इन्होंने एक पत्रिका थी रूपभा पत्रिका का संपादन किया। इनकी रचनाओं को आधार पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये सौंदर्य के उपासक थे। प्रकृति से इन्हें अनन्य लगाव था, क्योंकि जो अल्मोड़ा है वो क्या है, प्राकृतिक नैसर्गिक क्षेत्र है, वहाँ पर वनस्पतियाँ हैं। तो इनके लिए उससे बचपन से ही प्रकृति से इन्हें लगाव था, इसलिए कवियों ने इनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा है और कहने लगे और अंत में इनका नाम सुकुमार कवि के रूप में ख्याति प्राप्त करने लगा। आपकी प्रमुख रचनाएं बीड़ा, ग्रंथि, पल्लव, युगान, युगवाणी, ग्राम्य, स्वर्ण किरण, युगांतर, उत्तरा, चिदंबरा, काला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, ज्योतिष्ना, रजत शिखर, हार, 5 कहानियाँ और आदि पंत जी की प्रमुख रचनाएं हैं। भाषा। पंत जी प्रकृति से लगाव था, सौंदर्य के उपासक थे, इसलिए उनकी काव्य में चित्रात्मकता और संगीतात्मकता पाई जाती है। चित्रात्मकता तो उनकी कविताओं के प्राण थे। शैली। पंत जी ने छायावादी युग की लगभग समस्त शैलियों का अपने काव्यों में प्रयोग किया है। उस समय की प्रमुख शैलियाँ जो थीं वो हैं आपकी लाक्षणिक शैली, प्रतीकात्मक शैली, चित्रात्मक शैली, अलंकृत शैली आदि इनकी काव्यों में देखी जाती हैं। साहित्य में स्थान। पंत जी असाधारण प्रतिभा के साहित्यकार थे। काव्य, भाव एवं कला पक्ष, काव्य के भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही क्षेत्रों में पंत जी सिद्ध हस्त महान कवि थे।
छायावाद के युग प्रवर्तक के रूप में आपका यश आज भी काव्य साहित्य के प्रकाशित कर रहा है। छायावाद के इस लाइन को पुनः सुन लीजिएगा। छायावाद के युग प्रवर्तक कवि के रूप में आपकी कीर्ति या आपका यश आज भी हिंदी काव्य साहित्य को प्रकाशित कर रहा है। हिंदी साहित्य में आपका मूर्धन्य स्थान है। जय हिंद, जय भारत। अगले भाग में आपको पंत जी से संबंधित पाठों पर आधारित प्रश्न उत्तर कराए जाएंगे, पदों पर आधारित प्रश्न उत्तर कराए जाएंगे। जय हिंद, जय